टू चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होकर और बहुत अच्छे से अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे होगे। सो दोस्तों, आज है 8 मई और यहाँ पे जो है कल का सिनेरियो अगर देखें तो मार्केट वन साइड फॉल किया है। ओके, और यहाँ पे आज जो है ओपनिंग है और वो भी नीचे ही हुआ है। और यहाँ पे आप देखो तो 148 पॉइंट्स मार्केट नीचे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे HDFC और ICICI बैंक डाउन है और कोटक और SBI अप है। इंडिया विक्स भी करीबन 2% बढ़ा हुआ 17-18 के आसपास चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर 30 मिनट्स की बात करें तो ओवरऑल जो कैंडल बनाया है वो ग्रीन कैंडल बनाया है। और यहाँ पे जो गैप है ये आई थिंक, पहले चलिए एक जो है हम लोग ट्रेंड लाइन और ये सब देख लेते हैं कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन का 30 मिनट्स के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। ओके, जो कि अगर मार्केट जाएगा तो पॉसिबिलिटी है 48,600 के आसपास तक जाने के लिए। आई थिंक इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश कर सकता है आज एक्सपायरी के दिन। ओके, सो इसको कैसे लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स में जो सपोर्ट बनाया है आई थिंक ये मेजर सपोर्ट होगा। ओके, ये मेजर सपोर्ट होगा। सो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है उस तरीके से एक जोन समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक लाइन है और यहाँ पे आप जो भी करोगे वो हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग जस्ट मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे ओके, सो आज का जो रेंज है वो रेंज हम लोग को मिल रहा है करीबन करीबन अप साइड के ऊपर 500 पॉइंट्स। और अगर ये नीचे की तरफ देखे, अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो रेंज एक है जो आ सकता है 47,685। ओके, सो दूसरा हमारा रेंज है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लेते हैं 47,000 ये। ओके, अब देखते हैं इसमें मार्केट क्या करता है। ओके, सो इसमें आ जाते हैं अब हम लोग मेरा जो फेवरेट 3 मिनट्स का चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम 15 मिनट्स पे भी जाके देखें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक कैंडल ग्रीन रेड बनाया, उसके बाद ग्रीन बनाया, मोमेंटम कैंडल बनाया और उसके बाद ये। ओके, सो शॉर्ट टर्म में हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हम लोग को दिख रहा है कि ये एक के नीचे आ सकता है। ओके, 30 मिनट्स में फिर से एक बार जाके देखिए तो जो हमने ड्रॉ किया है सही किया है। यस, और ये नीचे की तरफ तो है ही, वो तो अलग है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल का वेट करते देखते हैं किस तरफ एक इनसाइड कैंडल बनाता है 3 मिनट्स के चार्ट पे। और सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें भी 48,200 के पुट पे भी अब अगर आप देखोगे तो एक जो है ट्रेंड लाइन बनते हुए जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा देन हम लोग जो है 200 का ही या फिर 100 का सी। ओके, अगर इसको लेते हैं तो इसमें भी देख सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे भी जो है मैं इंडिकेटर लगा दे रहा हूँ, खासकर जो EMA हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 EMA यूज़ करेंगे, सॉरी 3 हो गया, हटा देंगे उसको। वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे और एक को 5 करके इसका ग्रिड रेड कर देते हैं। ओके, चलिए ओके कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं क्या होता है। इसमें भी बहुत जो है एक डाउन साइड मूवमेंट है और इसमें भी देखा जाए तो अप साइड मूवमेंट है। ओके, पुट साइड में। और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रही है। फिर से देखिए एक अच्छा कैंडल बनाया था, उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। ओके, सो इसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है ये, बट देखना पड़ेगा कितना सपोर्ट लेता है, क्या लेता है। ओके, 163 से ये इतना मूव कर गया, राइट।
यहाँ से अगर किसी ने एक सपोर्ट लिया होगा 178 से ये जस्ट वेट करते हैं, कहाँ पे क्या होने वाला है ये देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फ्लो में तो ले नहीं सकते। ओके, बिकॉज हम लोग को दो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप कितना रिस्क लेके बैठे हो आज के दिन, और एक है आपका साइकोलॉजी ऑफ ट्रेड। ओके, आप कहाँ पे एंट्री बना रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, बट यहाँ पे जो है ये मिस हो गया। यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, देखो बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहला ही इंडिसीजन कैंडल बनाया, डॉजी कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल बहुत अच्छा उसको पूरा वाइप आउट कर दिया, फिर यहाँ पे देखे फिर नीचे आ रहा है अब। तो यहाँ पे अभी समझना मुश्किल है। ओके, तो इसको हम लोग को वेट करना पड़ेगा अभी। एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, कब है वो देखना पड़ेगा। ओके, सी साइड में कुछ बन रहा है वो देखना पड़ेगा। ओके मुझे लगता है नहीं, ये नीचे आ चुका है 126। मुझे लगता है कि ये अगर इनसाइड कैंडल एक बनाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक इनसाइड कैंडल बनाए तो। ओके, तो यहाँ पे एक जो है अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो कि हम लोग को लेके जाएगा करीबन 193 तक। ओके, और ये अगर ब्रेक किया तो फिर तो ऊपर ही है, बट ये देखना पड़ेगा अभी। इनसाइड कैंडल बनाता है कि नहीं बनाता, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि यहाँ तक आ सकता है ये, राइट, यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद ही कुछ होगा। तो यहाँ पे नहीं आके फिर यहाँ पे, तो ये इनसाइड कैंडल अगर बनता भी है यहाँ पे, देखो कैसे खींच लिया ये। ओके, नहीं बना इनसाइड कैंडल। ओके, ये खींच लिया। तो यही है, वेट करना हम लोग को, देखते हैं तब तक वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम्म ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। आप लोग यहाँ से सीख सकते हो कि किस तरीके से जो है ट्रेड में बैठ के आप ऑब्जर्व कर सकते हो और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जहाँ पे देखा वहीं पे घुस गए और उसके बाद जो है लॉस करके बैठ गए। ओके, सो यहाँ पे इसके ऊपर जाते एक मोमेंटम आएगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत है कि नेक्स्ट कैंडल ही जो है ऊपर की तरफ भी मार सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है उसी तरीके से नीचे भी आ सकता है बहुत तेज, आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा। ओके, बट ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इनसाइड कैंडल लगभग बना रहा है, राइट, और यहाँ पे तो तोड़ दिया है। मोमेंटम जिधर है उधर ही लग रहा है, बट यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन है, देखो तोड़ दिया ट्रेंड लाइन को। ओके, ये देखो, ये उतना नीचे नहीं गया जितना नीचे इसको जाना था, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। देखो कहाँ 248 जाके फिर ये नीचे आया, देख लो 20% का मूवमेंट दे रहा है ऊपर से नीचे। यहाँ पे आप क्या ट्रेड बनाओगे 20%। सोचो यहाँ पे अगर होता तो ये 48 तक ऑलमोस्ट 20%, 25% गया ना, और वहाँ से आके बीच में छोड़ दिया। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। ओके, अब यहाँ से ये सपोर्ट लेगा,
बट यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। आई थिंक अगर मैं 48,200 का कॉल को लेके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है क्या। यहाँ पे अगर 3 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग जाए तो क्या दिख रहा है। यहाँ पे भी डाउन साइड मूवमेंट ही है, डाउन साइड ही है, डाउन साइड है और ये आपकी तरफ जा रहा है। ओके, ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है एक डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। ओके, आई थिंक इसको तोड़ेगा। हम्म, बहुत बड़ा बड़ा विक्स बना रहा है। देखो आप, एक एक कैंडल जो है 3 मिनट, अगर ये 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा है। एक ही 36, उसके बाद यहाँ पे 24, ये देखो 65। इसको तो बोला नहीं, 250 से सीधा गिर के ये 179 पे आया और नेक्स्ट कैंडल ही जो है, दो कैंडल ये उसको ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खुला, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया, ओके, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नेक्स्ट दो ही कैंडल में खा गया, फिर नीचे आया। तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल, स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखा रहा है अभी। इस पे क्या ट्रेड करोगे आप, कुछ करोगे? अब देखो, आई थिंक गाइस यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कितना टाइम तक हम लोग इसको कर पाएंगे। ओके, क्योंकि मुझे इतना लंबा रुकना नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जस्ट वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इसमें हमने वॉल्यूम तो दिया था, यस, वॉल्यूम तो आ रहा है यहाँ पे, बट उस तरीके से वॉल्यूम नहीं आ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 कैंडल में वॉल्यूम दिखा है। ओके, अभी देखो ये आई थिंक ये सपोर्ट बना लिया यहाँ पे, बट सपोर्ट यहाँ से बना के ऊपर तक गया, फिर ये सपोर्ट बना के यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया। आई थिंक ये एक सपोर्ट बना लिया है। ओके, ये देखना पड़ेगा, अगर ये एंगल्फ किया है, अगर एंगल्फ सिचुएशन एंगल्फिंग कर देता है तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर एंगल्फिंग हो जाएगा तो फिर हम लोग 131 पे इसको लेके एक किया जा सकता है 5 मिनट में, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा समझ में आना ज़रूरी है। ओके, सो अगर इसको 5 मिनट में देखेंगे तो एक रेंज में ही घूम रहा ही है इधर, मतलब कहीं का भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है अभी तक। सो एक रेंज में है पिछले 45 मिनट से, बट ये चीज़ यहाँ पे अगर इसको एनगल्फ कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें मोमेंटम एक आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ये नीचे गिर चुका है। यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर देखें तो ये अगर ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे, ये बीचों बीच आ रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है एक बाइंग, यहाँ पे दिख रहा है। बट देखिए यही होता है, ये गड़बड़ यही पे यही है कि ये सही तरीके से जो है चीज़ों को ऊपर नीचे तो कर रहा है। आई थिंक बाइंग आ रहा है इसमें 200, 127, और यहाँ पे इसमें
अगर देखा जाए तो 123 आई थिंक बाइंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इसको एनगल्फ कर देगा तो अच्छा रहेगा। ओके, जस्ट वेट करते हैं। देखो, आई थिंक एनगल्फ करने वाला था बट नहीं किया। यहाँ पे कोई अभी प्राइस एक्शन इस तरीके से बना भी नहीं है। वेट करते हैं। हम्म यहाँ पे भी अगर वॉल्यूम को लगा दे तो आई थिंक सही होगा। वॉल्यूम को यहाँ पे भी लगा देते हैं और ईएमए इसमें भी लगा देते हैं। तो चलो यहाँ पे एक जो है, एक को 5 कर देते हैं, इसको रेड लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको 5 कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे भी देखोगे तो अभी तक कुछ इस तरीके से नहीं, अभी डाउन साइड का ही बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ओके, सो क्रॉस ओवर होने के बाद ही पता चलेगा। ओके, यहाँ पे भी देखो तो अभी क्रॉस ओवर ऐसा कुछ किया नहीं है, और यहाँ पे देखो तो क्रॉस ओवर, ये तो जिगजैग कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये तो बात ही अलग है इसका, है ना। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑन साइड, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट किया ये, पर इसका देखा जाए तो आज ऊपर ऊपर यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, फिर ऊपर जाना, तो यहाँ पे वेट करते हैं कहाँ तक क्या होता है। देखो ये 48 तक आया, अभी पॉसिबिलिटी कि 228 तक जाए फिर नीचे गिरे तो फिर यहाँ पे 174 तक आए। ओके, ये 5 मिनट्स का है, देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। ये 3 मिनट्स का है। हम्म, करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी ये वेट करवा रहा है, यहाँ पे भी अगर इनसाइड कैंडल एक बनता है और ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 200, फिर इसको तो क्रॉस करेगा ही, है ना। 237.40 के आसपास आ सकता है, बट यहाँ पे देखना है क्या कर रहा है। देखो इनसाइड कैंडल में प्रॉब्लम भी है ना कि हर जगह पे इनसाइड कैंडल बनाता है, यहाँ पे ये भी इनसाइड कैंडल बनाया लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल भी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बनाया तो है, अगर 3 मिनट्स पे जाके देखें तो ये क्या किया है, आई थिंक यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया है, नीचे की तरफ नहीं आया है, ऊपर की तरफ। तो आई थिंक 125 को अगर क्रॉस, देखो नीचे आ ही गया ये स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ही ब्रेक कर गया। ओके, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे निकल रहा है, बट यहाँ पे ये डोजी कैंडल है तो इसमें इस इनसाइड कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, अभी तक वैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है हम लोग को दोस्तों, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे 3 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी बना था। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो, बट ये एक अपॉर्चुनिटी था, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बना है इनसाइड कैंडल और ये लेके गया आपको यहाँ पे, तो ये अगर हम लोग पकड़ लेते, ओके, सो यहाँ पे मान लो आपका स्टॉप लॉस रहता, हाँ स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है गेस, लेट्स सी। स्टॉप लॉस नहीं, वो रेंज में ही था, स्टॉप लॉस 29 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का था, और ये आपको दिया है वन स्ट्रेच में, ये गया है शायद, है ना।
तो ये 1:3 तो शायद नहीं देगा। ओके, 1:2 आपको ज़रूर मिल जाता। अब देखो, ये फिर इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक। ओके, और ये देखो, बट यहाँ पे हम लोग इसीलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि ये डोजी कैंडल बना था। अब डोजी कैंडल बनने के बाद कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं, राइट। देखो, अच्छा खासा मूव दे दिया और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी कर दिया। सो आई गेस यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। आई थिंक यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, मार्केट कंडीशन सब नीचे है। ओके, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा बट यहाँ पे आई थिंक हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। 200 का ही लेते हैं, 255 क्वांटिटी, 255 क्वांटिटी। मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा, देखते हैं, अभी वेट करते हैं क्या होता है। आई थिंक अगर ये रिट्रेसमेंट होगा तब तो मज़ा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे यहाँ पे उस तरीके से कोई साइन नहीं दिख रहा है। आई थिंक 245 के ऊपर जैसे जाएगा, एक मोमेंटम फिर से आएगा ये। आई थिंक ये 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखें हम लोग, 48,042। ओके, सो आई थिंक 100 का भी अगर देखा जाए, 40, सॉरी, 48,100 का अगर पी को देखे तो इसमें भी आई थिंक मोमेंटम आ जाना चाहिए। हाँ, ओके, यहाँ पे हम लोग आई थिंक देख सकते हैं सी में। बट इसको ऊपर जाना पड़ेगा, 240 के ऊपर जाना पड़ेगा। क्लोजिंग अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का ही देखता हूँ, अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे या 3 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग को क्या दिखता है, यहाँ पे एक रिकवरी देखा नीचे से। ओके, वेट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। ये आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे लेके चलते, फिर से देखते हैं। नीचे आया है, ओके, यहाँ पे आई थिंक ये नीचे नहीं आया है अभी, 67। ओके, ये देखो, इसी का ही वेट करना है। आ गया, मतलब गजब का ये जो है, आपको दिख रहा है ना दोस्तों, बट ये बहुत ही अलग है। अभी 100 के आसपास है, 200 को हमको देखना पड़ेगा। 200 क्या कर रहा है हमारे लिए? अरे 15 मिनट्स में देखे तो क्या दिखा रहा है हमको? 15 मिनट्स में डाउन 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 धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है ये। ओके, यही गड़बड़ है आज के मार्केट में, देख रहे हो, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। सो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि हाँ एक बार तो कहीं तो नीचे जाएंगे। देखो, जो यहाँ पे लेके गया था वो सब गिरा दिया। अब ये हमने क्या प्लान किया था, अगर 245 के ऊपर जैसे जाएगा यहाँ पे एक बाई होगा फुट साइड में, राइट। बट ये हुआ नहीं, अभी नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को टच कर गया, अब ये नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है 175 तक। बट इसके लिए हम लोग को प्रॉपर सेटअप, आई थिंक, ओ नो, सेटअप तो मिला था यहाँ पे, अभी ख़त्म हो रहा ही है। 82, सॉरी, यहाँ पे अगर आप आओगे 14, आई थिंक यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना हुआ है, देखना पड़ेगा ये। 48,100
48,100 इसमें अगर हम लोग बनाते हैं तो 48,100 का हमारे पास, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, नीचे और आ जाए। 150 क्वांटिटी लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में ऐड कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। वो नीचे आ गया, देखो 13 पे आ गया। ओके, आई थिंक यहाँ पे बन सकता है, ये प्लान है बाई करने का। 255 क्वांटिटी लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 15 पे हम लोग को प्राइस पे मिला है। अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों, 95 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं, देखते हैं जहाँ पे जो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना है, एग्जिट 195। ओके 195 हो गया, एग्जिट एस एल 195। ओह नो, ओनली 95 राइट, 95। ओके ओके 95। ओके सो इसी पे देखना है हम लोग को क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारा एस एल है, इस पे हम लोगों ने खरीदा है, यहाँ पे कहीं पे खरीदा है राइट, 115 पे खरीदा है। और हमारा एस एल है इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास हमारा एस एल है। और हमारा जो टारगेट है वो करीबन करीबन यहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग को अपने ट्रेड पे फोकस करना है, ना कि किसी और चीज़ पे। ओके ये स्टॉप लॉस हिट होगा, हम यहाँ से बाहर। ओके आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अभी लगता है। देखते हैं क्या होता है, मार्केट का कंडीशन कुछ नहीं बोल सकते हैं, देखिए यही है ना, एक इनसाइड कैंडल वहाँ पे ऐसा दिखा रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या, स्टॉप लॉस नहीं अभी भी बचा हुआ है। देखो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है। चलिए अपने ट्रेड पे फोकस करना हम लोगों को। क्या होता है देखना, जस्ट वेट करिए। आई थिंक स्टॉप लॉस हिट अभी भी नहीं हुआ, यस हो गया। चलो 5,000 का लॉस, नो इश्यूज। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट रिजेक्शन शो किया, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है। ओके सो यही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये फॉलो अप मिलना ज़रूरी था, बट ये मिला नहीं फॉलो अप। और यहाँ पे जो है आप देखो
ओके, हमारा स्टॉप लॉस खा गया, अभी फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, आई थिंक यहाँ पे एक जो है रिजेक्शंस तो ले रहा है। यहाँ पे री एंट्री एक बन सकती है अगर आप देखो। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। अभी पता नहीं क्या करेगा, बट यस, हम लोगों ने जो है एक ट्रेड लिया था जो कि हमारे फेवर में नहीं चला। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दिख रहा था कि ये बेस, यहाँ पे एक जो इनसाइड कैंडल बना और इसके बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड किया था। बट यहाँ पे 96 वीक नीचे की तरफ गया था और यहाँ पे ये 96 पे ही जो है फिर से ये घूम रहा है। ओके, तो इस बार अगर ये 116 क्रॉस करता है तो आई थिंक डेफिनेटली हमारा टारगेट मिल सकता है। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ जा रहा है ये। नो, चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेड किया, 255 115 पे लिया था और 20 पॉइंट्स का एसएल के साथ हम लोगों ने इसको हटा दिया। अभी ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मार्केट का कंडीशन एक्चुअली में ये दिख रहा था कि यहाँ तक आने वाला है। ओके, बट कोई नहीं, एक छोटा सा हम लोग मूव लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि बना नहीं है अभी। और एक चीज़ तो यहाँ पे दिख ही रहा था क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आया था और हम लोगों ने कंफर्मेशन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। आई थिंक यहाँ पे 126 तक गया भी है। 11 पॉइंट हम लोग को मिल रहा था, बट नहीं, 111 पॉइंट्स में क्या होगा। ओके, आराम से हम लोग जो वेट कर सकते थे यहाँ 150-60 के बीच में तो आराम से आने वाला था ये। बट कहीं ना कहीं अब देखो तो मार्केट जिस तरीके से बहुत ही गंदा हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिला होगा। और आज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।